हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 13 और हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि एल्कीन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन। एल्कीन सबसे ज्यादा कौन सा रिएक्शन शो करता है? एडिशन रिएक्शन, है ना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड HCl, HBr वगैरह। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लें। यूट्यूब पे टाइप करना है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन फर्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन, फिजिक्स वाला। उस वीडियो में आपको मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल सब मिल जाएगा और यह भी पता चलेगा कि कब मार्कोनिक ऑफ रूल सही है और कब गलत। हमेशा सही नहीं होता। एक्चुअल मार्कोनिक ऑफ रूल के अंदर कार्बोकेटायन मैकेनिज्म छुपा है, तो उसको भी मैंने समझाया है। फ्री रेडिकल एडिशन बताया, सब कराया उसके अंदर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन, पानी का एडिशन एल्कीन में। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेट करना, पानी देना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। और ये जो रिएक्शन है ना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये सिर्फ यहां हाइड्रोकार्बन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन करने के लिए, इधर से उधर चेंज करने के लिए हर जगह ये इंपॉर्टेंट होगा, है ना। ऐसा करने का एक तरीका नहीं है। एल्कीन में पानी ऐड करने के 3 इंपॉर्टेंट मेथड हैं। उसमें से पहला मेथड आज हम पढ़ाएंगे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। अगला मेथड अगले वीडियो में, अगला मेथड अगले वीडियो में। मजा आएगा, टेंशन मत लो, तीनों की अपनी अपनी खूबसूरती है। तो चलिए, मेरा नाम है अलक पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल ले, चूहे को मार के खाना बंद करे, इधर उधर दरवाजा बंद कर दे, छोटे भाई को पीटना बंद करे। और जो आलसी लोग हैं वो वेबसाइट पे जाकर www.physicswalaalakpande.com पे जाके लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इस चैप्टर के नोट्स अभी वहां पे अपलोड नहीं हुए, अदर चैप्टर्स के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन, एल्कीन में पानी का जुड़ना। तो मान लीजिए हमारे पास एक बेसिक एल्कीन है, इथीन ले लिया और इसमें हमने पानी को जोड़ दिया HOH। तो आपको पता है एल्कीन एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। यहां पे एक पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड मनचला होता है, तो मनचला बॉन्ड टूट गया, खचक, एक तरफ H जुड़ गया, एक तरफ OH, है ना। यहां से H और OH, इसको हम बोलते हैं एडिशन, है ना। ऐसे सीधा HOH लिखने से काम नहीं होगा, कोई ना कोई रिएजेंट वगैरह लगाएंगे, वो आगे समझेंगे। एडिशन ऑफ वाटर, तो आपने देखा कि एल्कीन में पानी डालने से अल्कोहल बन जाता है। इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन भी बोलते हैं। हाइड्रेशन यानी हाइड्रो मतलब पानी, यानी पानी देना इसमें, है ना। और आपको अगर याद हो तो आपने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में पढ़ा था कि यदि अल्कोहल में से हम एलिमिनेशन ऑफ वाटर कर लें, एलिमिनेशन ऑफ H2O, तो हमें एल्कीन मिलता है। ये भी आपने देखा था। इसको हम बोलते थे डिहाइड्रेशन, है ना। तो उसी का रिवर्स प्रोसेस आज हम करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की थी हमने अल्कोहल से, डिहाइड्रेशन, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगा के हुआ था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आज उसी का रिवर्स प्रोसेस देख रहे हैं कि एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे। एग्जाम में कहा अल्कोहल से एल्कीन बनाओ, एलिमिनेशन कर दिया। पर एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए एडिशन ऑफ वाटर या हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करने के 3 इंपॉर्टेंट मेथड है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के 3 इंपॉर्टेंट मेथड हैं। पहला एसिड कैटालाइज्ड, समझने में सबसे आसान, ठीक है। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन सबसे आसान, आज का लेक्चर यही पढ़ेंगे, आसान वाला। इसके बाद आएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें 90% आपके कॉन्सेप्ट गलत होते हैं। किताबों से भी आप ढंग से इसको पढ़ते नहीं हो, है ना। अगर आपने पढ़ भी रखा है तो अंदर कॉन्फिडेंस अभी भी आपके नहीं है, कंफ्यूज हो गए इसमें। और इसके बाद आता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। और पता है सब रिएक्शन की अपनी अपनी कहानी है। किसी में मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होता है, किसी में नहीं होता, किसी में सिन एडिशन होता है, किसी में एंटी एडिशन होता है। आई होप आप ये सब वर्ड से फेमिलियर हो, तभी इस चैनल पे आप यहाँ तक पहुंचे होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हमें जोड़ देंगे, हम तो पूरा मैकेनिज्म समझाएंगे, कैसे जुड़ा, मार्कोनिक फॉलो हुआ, कार्बोकेटायन बना कि नहीं बना, रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, इन एंशियोमर्स प्रोडक्ट में बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम तो सब बात करेंगे।
तो आज हम एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन सिर्फ करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसेप्चुअल। और उसके बाद ये भी बहुत कंसेप्चुअल है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। पूरा भरोसा करना, कोई चीज गलत नहीं पढ़ाएंगे। तो आज शुरू करने जा रहे हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एक बार आप इसको अपनी कॉपी में उतार लें, आपको देखने में अच्छा लगेगा। लिख लिया? चले आगे बढ़े। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एडिशन ऑफ वाटर को हाइड्रेशन बोल सकते हैं। हम देखने जा रहे हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। छोटा सा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिएगा। मान लो हम यहां पे एक बेसिक एल्कीन फिर से ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एरो के ऊपर वाटर लिख दें, तो बताओ क्या बनेगा? ये बनेगा CH2 OH। अगर आप ये लिख के आ गए एग्जाम में तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा? एक बात बताओ कि एल्कीन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? सोच के बताना, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? अगर ध्यान से देखो तो एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, मन चले इलेक्ट्रॉन, जो इजीली कहीं भाग सकते हैं, है ना। तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? न्यूक्लियस को, पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करेगा। तो एल्कीन हमारा एक न्यूक्लियोफाइल होता है। जब हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपको जीओसी में पढ़ाया था, शायद लेक्चर नंबर 1 है जीओसी का, वो GOC 1, तो मैंने बताया था कि एल्कीन्स आर न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करता है इसका पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल किससे रिएक्ट करता है? इलेक्ट्रोफाइल से। जरा वाटर को देखो, वाटर के पास लोन पेयर, यानी ये भी किसको अट्रैक्ट करेगा? ये भी किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव न्यूक्लियस को। तो ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो पानी भी न्यूक्लियोफाइल, एल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल डू नॉट रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल, इसको रिएक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो सीधा सीधा कोई रिएक्शन नहीं होता, इसीलिए एसिड कैटालाइज करना पड़ता है। मान लो तुमसे पूछ ले एसिड क्यों लगाया, सीधा सीधा पानी से रिएक्ट क्यों नहीं किया, तो बोलो कि पानी भी न्यूक्लियोफाइल है, इसको भी प्लस वाली चीज चाहिए और इसको भी प्लस वाली चीज। फिर हमने क्या किया? हमने कहा अच्छा चलो ठीक है साहब, हम आपकी बात मान लेते हैं। हमने कहा ठीक है, हम मान लो यहाँ पे हमने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये एल्कीन लिया ताकि हम आपको समझा सकें कि मार्कोनिकॉफ फॉलो होगा कि नहीं। और यहाँ हमने ले लिया H+ और लगा दिया H2। H+ मतलब हमने कुछ एसिड का इस्तेमाल किया, है ना। कई बार सीधा ऐसे भी लिखा हो सकता है, डाइल्यूट H2SO4। ध्यान देना, यहाँ पे डाइल्यूट है। जब अल्कोहल से एल्कीन बनाया था तब कॉन्सेंट्रेटेड रखा था, अभी डाइल्यूट रखा है। एलिमिनेशन में कॉन्सेंट्रेटेड, एडिशन में डाइल्यूट। खैर, अब ये H+ क्या है, वो इलेक्ट्रोफाइल वाला रोल प्ले कर देगा और ओवरऑल हमें दिखेगा ये प्रोडक्ट बना है। जब प्रोडक्ट देख लो, CH3 CH CH2 OH H, ओवरऑल ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यही बनेगा। ठीक है, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, प्रोपेन टू ऑल, प्रोप 1 इन से। तो हमें दिखा कि HOH में से OH बीच वाले पे जुड़ा और H यहां जुड़ा, है ना। अगर ध्यान से देखें तो HOH में से ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट वहां पे गया जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है और नेगेटिव पार्ट वहां पे गया जहां पे हाइड्रोजन कम है। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ, हम कह सकते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, यही मैकेनिज्म बताएंगे कि क्या H+ से कैसे इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले किया, कैसे रिएक्शन। अभी रुक जाओ। मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो हुआ। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर इस टाइप की कोई स्पीशी है ना, जिसमें एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है, और हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये तो सिमेट्रिकल हो गया, है ना, दोनों तरफ एक जैसा। कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है हमारे पास, ये अनसिमेट्रिकल है ना, दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और आपके पास कोई रिएजेंट है HX टाइप का, तो उसमें से जो H+ है या जो भी पॉजिटिव पार्ट है वो वहां जाएगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। आपके पास कोई भी रिएजेंट है, मान लो AB टाइप का रिएजेंट है, ये भी चलेगा, ये प्लस ये माइनस, और आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल है, दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो इसका पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। तो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे गया जिस पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। क्लियर?
लेसर क्राउडेड कार्बन भी बोलते हैं। ये ज्यादा क्राउडेड है, ज्यादा घिरा है। ज्यादा क्राउडेड पे नेगेटिव पार्ट जाता है, लेसर क्राउडेड पे पॉजिटिव पार्ट। तो यहां पे देखो H+ पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा? लेसर क्राउडेड, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। देखो सिंपली ऐसे समझ लो कि अगर इस टाइप की स्पीशी है HOH, HCl, HBr, तो H+ जो है वो वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। खत्म बात। तो हम बोल सकते हैं कि मार्कोनिक्स ऑफ रूल यहां पे फॉलो हुआ है, जिसमें पॉजिटिव पार्ट वहां गया जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा, नेगेटिव वहां जहां पे हाइड्रोजन कम। तो ये ऊपर ऊपर की बात है। देखो मार्कोनिक ऑफ रूल एक शॉर्टकट है, ठीक है, यहां काम कर रहा है, हर रिएक्शन में काम नहीं करेगा। हम एकदम ओपनली बोल रहे हैं, ठीक है। आप किताब में पढ़ लेते हो, सोचते हो मार्कोनिक ऑफ रूल लगा दे, नहीं। मैकेनिज्म समझना इंपॉर्टेंट है कि अंदर अंदर क्या खेल हुआ, इसका मैकेनिज्म समझे तब आपको फील होगा। अभी लास्ट में दिखा देंगे एक दो क्वेश्चन जिसमें मार्कोनिक ऑफ रूल नहीं फॉलो होगा। अभी लिख सकते हो कि इन एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन मार्कोनिक ऑफ रूल इज फॉलोड। अभी लिख लो, इन एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन मार्कोनिक ऑफ रूल इज फॉलोड। मार्कोनिक ऑफ रूल समझ गए? पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। आइए मैकेनिज्म देखें। मिटा रहे हैं इसको, जानबूझ के मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया ताकि आपको ये सब चीजें फील करा सकें। आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि असल में क्या हो रहा है। मार्कोनिक ऑफ रूल इज अ शॉर्टकट, कि पूरा मैकेनिज्म में ना घुसना पड़े, है ना। तो शॉर्टकट हमेशा काम भी नहीं करता है। मैकेनिज्म देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब मैंने बोला कि ये न्यूक्लियोफाइल है, पाई इलेक्ट्रॉन है, उनको न्यूक्लियस का इंतजार है पॉजिटिव चार्ज का। तो एसिड ने अपना H+ इसको दे दिया कि जाओ रिएक्ट कर लो। H+ को अपनी तरफ कौन बुलाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स बुलाएंगे। अच्छा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ शिफ्ट होंगे? इस कार्बन पे कि इस पे? जिस पे आपका मन हो। मैं तो इस पे शिफ्ट करके दिखाता हूं। इधर शिफ्ट हुए CH3, यहां दोनों बना देते हैं, CH3CH, और यहां शिफ्ट हो गए तो इस पे आ गया CH2 माइनस, और यहां आ जाएगा प्लस। बोलो सही है? ये पाई इलेक्ट्रॉन मैंने शिफ्ट किए तो इस पे माइनस, इस पे प्लस। अब इसमें माइनस आया तो H+ इसी पे जुड़ेगा, तो यहां से माइनस हटा के इसमें H+ जोड़ दिया जाए, CH3। बोलो सही है? H+ आया, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन दोनों उतर आए माइनस, और H+ आके इसको, इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। इस कार्बन का नुकसान हो गया पूरे सौदे में, और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि CH3CH2CH2 प्लस करने का, मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे ब्रेक हुए, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आए, इसके ऊपर माइनस आया, H+ यहां जुड़ा और CH2 पे प्लस रह गया। दोनों ऑप्शन है मेरे पास। अच्छा ध्यान दो कि ये बना क्या है? कार्बोकेटाइन बना है। ये कैसा कार्बोकेटाइन है? 2 डिग्री। ये कैसा है? 1 डिग्री। तो एक चीज तो श्योर है कि जो इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकेटाइन। हाँ, जो आप सोच रहे हो वो सच है। यही स्टेप इसका RDS है, यही स्टेप इसका स्लो स्टेप है। RDS बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यहीं से रेट डिटरमाइन होगा। अब आपको खुद पता है ये बनेगा कि ये बनेगा। भाई कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है? 2 डिग्री। तो डेफिनेटली ये फॉर्म होगा, ये फॉर्म नहीं होगा। ये भी होगा लेसर क्वांटिटी, मेजर हमारा वही कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है तो आपको पता है जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन वो बनेगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। बाकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए GOC लेक्चर नंबर 7, एक दो क्वेश्चन आज भी करा देंगे। GOC 7 में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिटेल में समझाइए। हाँ तो भाई ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि CH3CH प्लस CH3 आया। देखो इलेक्ट्रोफाइल ने बढ़िया अटैक किया, पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हुए, यहाँ चिपक गया, यहाँ प्लस, है ना। यहाँ भी शिफ्ट करा सकते थे पर ये इतना स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि पानी आया, HOH। अब पानी में क्या है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब देखो यहाँ इसको इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है, प्लस चार्ज, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, तो ये यहाँ पे आके चिपक गया और बनाया CH3CH और यहाँ आके लग गया OH2 और यहाँ पे प्लस चार्ज। अब भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना, प्लस चार्ज तो गायब नहीं होगा ना, तो ये आके इससे चिपका, यहाँ पे प्लस चार्ज रह गया। भाई यहाँ माइनस चार्ज थोड़ी ना, इसके ऊपर माइनस प्लस कैंसिल हो तो यहाँ कोई चार्ज ही नहीं, तो प्लस रह गया। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा आप सुनो। आपने इस रिएक्शन का नाम दिया है एसिड कैटालाइज्ड, यानी एसिड को कैटलिस्ट की तरह बिहेव करना है। तो आपने एसिड से H+ ले तो लिया था, तो अब एसिड को H+ वापस कर दो। तो लास्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ H+। यहां से H+ बाहर निकल जाएगा, H+ बाहर निकला तो CH3CH CH3OH ये बनेगा। यहां से H+ निकल गया, OH बचा। अब ध्यान से देखो तो आपको ओवरऑल समझ में आ रहा है CH3CH CH2
ओवरऑल क्या हुआ है कि देखो H प्लस गया, H प्लस निकल गया, यानी एसिड कैटलिस्ट था। समझ रहे हो, H प्लस का जो रोल है वो कैटलिस्ट का रोल है, बीच में यूज हुआ फिर वापस शुरू में यूज हुआ फिर वापस बाहर निकल आया। पहले H प्लस अंदर गया है ना, यहाँ पे चिपका, यहाँ प्लस चार्ज चिपका, फिर आगे बढ़े HOH जुड़ा, फिर H प्लस एसिड ने अपना बाहर ले लिया। ध्यान से देखो तो हुआ क्या है कि इन दोनों कार्बन में इस कार्बन पे हाइड्रोजन आ गया, ऐसे लिख लूँ मैं, इस कार्बन पे हाइड्रोजन, इस कार्बन पे OH। ओवरऑल तो सिर्फ वाटर ही ऐड हुआ है, ये जो वाटर अंदर गया था ये ऐड हुआ है, H प्लस अंदर जाके बाहर निकल गया। और कैसे ऐड हुआ है, उस कार्बन पे हाइड्रोजन चिपका जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा थे, और उस कार्बन पे OH चिपका जिस पे हाइड्रोजन कम थे। तो ओवरऑल आप मार्कोनिकॉफ रूल बोल सकते हो। बट आपने पढ़ा है मेरे साथ कि जहां पे कार्बोकेटायन बनता है वहां रीअरेंजमेंट का चांस होता है। अगर रीअरेंजमेंट हो जाता तो भूल जाओ मार्कोनिकॉफ ऑफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल तो ऊपर ऊपर से देख रहा है ना, कि इन्हीं दोनों में से कहीं पे H कहीं पे OH। अभी रीअरेंजमेंट हो जाता तो ये प्लस चार्ज उड़ के कहीं और चला जाता, OH कहीं और चिपकता, इन दोनों कार्बन से मतलब ना होता। पढ़ा होगा ये सब आपने, आई होप, है ना। तो रीअरेंजमेंट का जब भी चांस हो तो मार्कोनिकॉफ रूल देन इज नॉट वैलिड। तो हल्के फुल्के क्वेश्चन में लगा लो, जहां रीअरेंजमेंट हो सकता है वहां मार्कोनिकॉफ रूल से सही आंसर नहीं मिलना। अब कई लोग कह रहे हैं H प्लस कैसे बाहर निकला, हर चीज का आंसर है। देखो H प्लस आया कहां से, मान लो आपने जो एसिड यूज किया है दैट इज डाइल्यूट H2SO4, तो आपके पास डाइल्यूट H2SO4 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं HHSO4, एसिड H2SO4 HHSO4। यहां से HHSO4 ने H प्लस डोनेट किया, बचा क्या HSO4 माइनस, ये H प्लस इसने डोनेट किया, अंदर चला गया। अब भाई ये ध्यान से देखो तो एसिड का कॉन्जुगेट है, एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता है, बेस होता है। सो दिस इज अ बेस। तो यहाँ पे कौन आया होगा H प्लस को उठाने, HSO4 माइनस आया होगा कि भाई हमारा H प्लस लेके गए हो, हमारा H प्लस हमें वापस दो। तो इसने कहा ले जाओ भाई, हमें भी जरूरत नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है हमें, ये बड़ी अनस्टेबल स्पीशी है, तो H प्लस दे दिया। वापस HSO4 में H प्लस मिल गया, हमें वापस क्या गेन हो गया रिएक्शन में, H2SO4। यहाँ H2SO4 दिया था, यहाँ वापस। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि एसिड एक्ट एज कैटलिस्ट। एसिड ने अपना H प्लस दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड से आप H प्लस निकाल लोगे तो उसका कॉन्जुगेट वीक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस। तो ये एक वीक बेस आया और वीक बेस ने कहा तुम्हें भी तकलीफ है, लो H प्लस लेके चला गया। तो ओवरऑल मार्कोनिकॉफ एडिशन यू कैन से कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन जुड़ा, जिस पे हाइड्रोजन कम है वहां पे OH जुड़ा, बोल सकते हो। बट द रियल मैकेनिज्म इज कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। तो अगर रीअरेंजमेंट का चांस होता तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता। चलिए लिखा जाए, इस रिएक्शन के पॉइंट्स लिखे जाए, पॉइंट वाइज चीजें लिखी जाए। चलिए यहां पे पॉइंट वाइज चीजें लिखते हैं, नोट करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात कि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, एंड जहां पे कार्बोकेटायन बन रहा है वही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप है। यानी रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन पे। फर्स्ट इसलिए बोला, रीअरेंजमेंट के बाद कंपेयर नहीं करते, पहला जो कार्बोकेटायन बना उसी से स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं, ठीक है। तीसरी बात आप क्या बोल सकते हो, आप इसमें तीसरी बात ये बोल सकते हो कि अगर कार्बोकेटायन है तो रीअरेंजमेंट भी होगा, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। इस केस में नहीं हुआ, 2 डिग्री ऑलरेडी बन गया है, बगल में 1 डिग्री बन सकता है तो नहीं, 1 से 2 बने, 2 से 3 बने, कहीं स्टेबिलिटी ज्यादा हो तो रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, पता है, H माइनस शिफ्ट, CH3 माइनस शिफ्ट या PH माइनस फिनाइल शिफ्ट, है ना, पढ़ा हुआ है आपने। GOC का लेक्चर 10 है शायद, आप YouTube पे सर्च कर लोगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन फिजिक्स वाला, तो आपको मिलेगा, बढ़िया लेक्चर है, पूरा बताया है कब कब होता है। देखो खास बात ये कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। फर्स्ट कार्बोकेटायन बोला कि मतलब मान लो 2 क्वेश्चन देते, है ना, और दोनों से कार्बोकेटायन बन रहे होते, तो जो पहला कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंज के बाद कंपेयर नहीं करना, जो पहला कार्बोकेटायन दैट इज द RDS, वहीं से रेट डिसाइड होगा। तो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनाओगे उतना ज्यादा इस रिएक्शन का रेट होगा। और ओवरऑल आप कह सकते हो मार्कोनिकॉफ रूल इज फॉलोड, बट इतना पढ़ने के बाद मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ हवा रह जाती है भाई साहब, ऊपर ऊपर की, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चन करा देंगे आपको, 2 क्वेश्चन करा देंगे जिसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता हुआ नहीं दिखेगा। क्लियर है, एकदम मस्त क्लियर है। अच्छा स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर ले कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा। देखो इसका जो इंटरमीडिएट है दैट इज कार्बोकेटायन,
कार्बोकेटाइन प्लेनर स्पीशी होती है। कैसी स्पीशी होती है? प्लेनर स्पीशी होती है। तो ये आने वाला H2O ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी। ये कैसा दिख रहा होगा कार्बोकेटाइन? जरा देखो, ऐसा दिख रहा होगा, CH3H। तो ये जो H2O है प्लेनर स्पीशी, समझ रहे हो? ये CH, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, 120 डिग्री 120 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्राइगोनल प्लेनर है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये जो H2O आया ये ऊपर से भी अटैक कर सकता था और ये H2O नीचे से भी अटैक कर सकता था। कहने का मतलब यहां दोनों चीजें पॉसिबल है अगर कायरल कार्बन हुआ तो। जैसे यहां तो कायरल ही नहीं है, यहाँ कोई कार्बन कायरल नहीं ना। कायरल वो होता है जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो। तो इसकी तो एक तरफ CH3, एक तरफ H, एक तरफ OH और इस तरफ भी देखो CH3 लगा है। यहाँ कोई कायरल नहीं है ना। इस कार्बन देखो, इधर CH3 इधर भी CH3 हो गया। इस कार्बन की तो बात ही मत करो, 3 हाइड्रोजन जोड़ के बैठा। तो यहाँ कायरलिटी नहीं। अगर कायरलिटी होती तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात होती और उस केस में दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, एक रिटेंशन वाला, एक इन्वर्जन वाला, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात क्या है तो आप बोलोगे अटैक ऑफ H2O कैन अकर फ्रॉम बोथ साइड्स। तो रिटेंशन भी मिलेगा और इन्वर्जन भी मिलेगा। रिटेंशन मतलब जहां से निकला है एक ग्रुप वहीं पे जुड़ सकता है, और इन्वर्जन प्रोडक्ट भी दोनों तरफ। मतलब आपको एक तरह से देखा जाए तो रेसमिक मिक्सचर प्राप्त होगा अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें। जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो रेसमिक मिक्सचर के चांस होते हैं, क्योंकि अटैक कैन अकर फ्रॉम बोथ साइड्स। प्लेनर स्पीशी है, क्लियर है? प्लेनर स्पीशी होता है तो H2O ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है, ठीक है। तो एक R फॉर्म और एक S फॉर्म दोनों बढ़ेगा अगर ये कायरल होता। अभी तो कायरल ही नहीं, दो वैलेंसी इसकी सेम है। क्लियर होगा? इससे ज्यादा इसके मैकेनिज्म में कोई बात नहीं। सवाल प्रैक्टिस करते हैं, मिटा रहे। चलिए चलिए पहले इस तरह क्वेश्चन कर लेते हैं कि किसमें रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा। क्वेश्चन, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग एल्कीन्स। पहला सवाल, रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग एल्कीन्स। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब कंपेयर करिए इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन। हलवा सवाल है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखनी है। रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहां पे देखो ये यहां मूव करेगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। यहाँ पे देखो ये किधर मूव कराओगे, इधर ही कराओगे, है ना। इधर माइनस जाएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ किधर मूव कराओगे, इस पे मूव कराओगे डेफिनेटली, और यहाँ पे प्लस आएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो बड़ा ही आसान सवाल था। C > B > A। सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन, सबसे जल्दी वहाँ उसका हाइड्रेशन होगा। पानी सबसे पहले वो ऐड करेगा, फिर ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है। ये 2 डिग्री एट द मोस्ट है, वो 3 डिग्री। सेकेंड सवाल, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन। पॉज करके खुद से सॉल्व करो, ये वाला पढ़ा रखा है मैंने आपको। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सोचनी है। कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन, पॉज करके ट्राई करो। चलो स्टार्ट करें। चलो यहां से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स तो इधर ही मूव करेंगे, यहां पे प्लस आएगा। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, बहुत स्टेबल होगा रेजोनेंस की वजह से। अरे भाई ये ऐसे बना होगा ना, ध्यान से देखो, ऐसा होगा तो बढ़िया रेजोनेंस हो सकता है बेंजीन के साथ। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। वो तो सभी है, अरे वो तो सभी है। ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। वो तो सभी मिल रहा है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। और क्या फर्क है, ग्रुप का फर्क है। यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ क्या लगा है, Cl। तो Cl का जो बड़ा इफेक्ट होता है वो होता है -I,
प्लस एम भी देता है, पर जो इसका डोमिनेटिंग इफेक्ट है वो माइनस आई है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यार प्लस के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है और आप उससे और इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो। भाई चार्ज को कम करना होता है तभी स्टेबिलिटी मिलती है। कहीं चार्ज है तो उसको कम करो ना, उसके दर्द को कम करो। चार्ज एक दर्द है, तुम उसका दर्द और बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रॉन और दे दो, तो ये तो अनस्टेबल कर देगा, तो ये तो स्टेबल नहीं होगा। NO2 भैया माइनस एम इफेक्ट और खतरनाक इफेक्ट, माइनस आई से भी ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इसको और परेशान कर देगा। मोस्ट अनस्टेबल, बिल्कुल भी खुश नहीं कार्बोकेटाइन। OCH3 थोड़ा प्यारा बंदा है, प्लस एम इफेक्ट देता है, याद है इसके ऊपर लोन प्लेयर है, वो कह रहा है थोड़ा इलेक्ट्रॉन दे दो थोड़ा स्टेबल हो जाए, प्लस चार्जेस ने कहा ठीक है थोड़ा स्टेबल हो जाओ। तो अगर हम कंपेयर करें विच इज द मोस्ट स्टेबल, यहां तो नो इफेक्ट, तो वो फायदा दे रहा है, तो सबसे पहले डी, उसके बाद ए को ले लेते हैं, ए ना फायदा ना नुकसान, उसके बाद बी थोड़ा सा नुकसान कर रहा है और सी तो बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, दिस इज फेयरली स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल, दिस इज मोस्ट अनस्टेबल। ये इफेक्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं, सब चीजें क्लियर हो गया। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन हो जाएगा DABC, DABC। अब एक बढ़िया सवाल कराते हैं तो सब कर लेते, ये भी नहीं कर पाए तो हलवे सवाल थे। अच्छा सवाल अब आने वाला है, जरा देखो। मिटा रहे छाप लिया है। अब देखो बढ़िया सवाल क्या बनेगा, बढ़िया सवाल बनेगा। कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन का थर्ड सवाल देखो, बहुत मस्त बनाएंगे। हाँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन 1। CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ऑप्शन बी। CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन सी। ये देखते हैं कौन करके दिखाएगा। कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग एल्कीन। सोचो, आराम से सोचो। कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग एल्कीन। ठीक है सर, हमने सोच लिया। क्या सोचा भाई? यहां किधर मूव कराओगे? पाई इलेक्ट्रॉन को इधर मूव कराओगे, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना दोगे, खुश हैं। यहाँ किधर मूव कराओगे? किधर भी करा दो, दोनों तरफ सिमेट्रिक है। कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा? 2 डिग्री। यहाँ डेफिनेटली इस तरफ मूव कराओगे, कैसा कार्बोकेटाइन बना लोगे? 3 डिग्री। तो कोई डाउट नहीं है कि सी वाले का रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा। प्रॉब्लम तो फंसी ए और बी में। ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, सबसे बढ़िया सवाल बनता है। ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, वो आइसोब्यूटीन, ये आइसोब्यूटीन। तो आइसोब्यूटीन का तो रेट सबसे ज्यादा, क्योंकि भैया यही अकेला 3 डिग्री बनाने के कैपेबल है। इधर मूव करा देगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ये भाई साहब इधर मूव करा के यहाँ प्लस लाइट, दो तरफ कार्बन 2 डिग्री, ये इधर मूव करा के प्लस चार्ज। अब यार ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन में क्या करें? देखो, व्हेन कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इज सेम, जैसे यहां पे हुआ है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सेम है, 2 डिग्री 2 डिग्री, देन लेसर स्टेबल एल्कीन गिव्स फास्टर हाइड्रेशन। जो एल्कीन लेस स्टेबल होगा वो ज्यादा हाइड्रेशन है। जो लेस स्टेबल कहेगा चलो प्रोडक्ट बन जाते हैं ना यार, तो ज्यादा स्टेबल है, हम H2 को क्यों ऐड करें? उसका अपना एटीट्यूड है, हम तो स्टेबल है, काय पानी को ऐड करें। जो लेस स्टेबल है, चलो पानी को ऐड करके देखते हैं शायद स्टेबल हो जाए। तो ध्यान से देखो, इन दोनों में से लेस स्टेबल कौन है? एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे पता चलती है? एल्कीन की स्टेबिलिटी पता चलती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, यानी डबल बॉन्ड के अगल बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है। यहां डबल बॉन्ड के बगल में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। उसको तो देखो ही नहीं, वो तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से जीत गया। पहले कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, ये नहीं हमेशा काउंट करने बैठ गए कार्बोकेटाइन से वो तो जीत गया। सी तो मतलब इज द विनर। इन दोनों में कंपटीशन था, दोनों 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ज्यादा
स्टेबल जो होगा वो रिएक्शन नहीं करना चाहेगा, हम तो स्टेबल हैं, हमें क्या एटीट्यूड है हमारा। जो लेस स्टेबल है चलो रिएक्ट करके शायद फायदा हो जाए। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, जो डबल बॉन्ड के बगल वाले पे 2, यहां डबल बॉन्ड के बगल में 3 और डबल बॉन्ड के बगल में 3, 6। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ तो इसका रिएक्शन रेट कम होगा, ये लेस स्टेबल हुआ तो इसका रिएक्शन रेट ज्यादा। तो याद रखना आइसोब्यूटीन रेट ऑफ हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन ब्यूट 1ene इज ग्रेटर देन ब्यूट 2ene। जो ज्यादा स्टेबल उसका हाइड्रेशन का रेट कम होगा। तो ये बड़ा फेमस सवाल है, आइसोब्यूटीन, ब्यूट 1ene, ब्यूट 2ene, है ना। ब्यूटीन के 3 आइसोबर में पूछा रेट ऑफ हाइड्रेशन किसका ज्यादा है, आइसोब्यूटीन का 3 डिग्री। और ये दोनों फंस गए तो उन्होंने कहा जो लेस स्टेबल है वो जल्दी प्रोडक्ट, तो ये लेस स्टेबल था तो ये प्रोडक्ट। क्लियर है, क्लियर है एकदम। एक और सवाल बढ़िया सा दे दे, चलो पहले सवाल करा देते हैं दूसरे तरह के। चल कुछ क्वेश्चन भी कर लो, सिर्फ कंपेयर ही कर रहे थे, चला कुछ रिएक्शन करते हैं। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑन हाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग एल्कीन्स। हम आपको कुछ एल्कीन्स देंगे, उनका हाइड्रेशन करके मेजर प्रोडक्ट बताइएगा। चलिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 लिखा है, पानी अपने आप है उसके अंदर, या तो ये लिखा होगा H+ ओवर H2O, एक ही चीज है। सेकंड CH3CH 2CH डबल बॉन्ड CH2 सेम। थर्ड CH3CH डबल बॉन्ड CH2 सेम। पहले ये करो फिर एक और देते हैं, इसके बाद इतना करो पहले। चलो पहले वाले पे आते हैं। तो पहले वाले पे हम आए, है ना, H2O का एडिशन होना है तो क्या होगा, माइनस यहाँ शिफ्ट होगा, इस पे प्लस आएगा, माइनस वाले पे H जोड़ दो, प्लस वाले पे OH जोड़ दो, खत्म। CH3CH, यहाँ H जोड़ दिया, यहाँ OH जोड़ दिया। मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो हुआ, बड़ा सिंपल है। क्या फॉलो हुआ, मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो हुआ। ये बढ़िया, मार्कोनिक ऑफ रूल नहीं फॉलो हुआ कि बिल्कुल हुआ। H+ कहाँ गया, जहां हाइड्रोजन ज्यादा थे जिस कार्बन पे, इसमें से H+ कहाँ गया, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा थे वहां गया। OH कहाँ गया, जहां हाइड्रोजन कम थे वहां गया। यहाँ कोई शिफ्टिंग तो होगी नहीं यार, इसको यहाँ करोगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, बगल में 1 डिग्री कोई चांस। बढ़िया, मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो हुआ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस पे आते हैं फिर, यहाँ पे हम आए तो माइनस इधर जाएगा, इस पे प्लस आएगा। कैसा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री, बगल में प्लस चार्ज शिफ्ट करके कोई फायदा, कोई फायदा नहीं। वो भी कैसा है, 2 डिग्री है तो कोई फायदा नहीं है ना। इसके बगल वाला कार्बन ना शिफ्टिंग कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। जहां माइनस है वहां H+ जोड़ दो, यहां OH, यहां H+। मतलब मस्त फॉलो हुआ मार्कोनिक ऑफ रूल। मैकेनिज्म भी सेम चीज कह रहा है, पहले H+ आएगा, यहां पे जुड़ेगा, फिर CH+ पे H2O जुड़ेगा, वहां से H+ निकल जाएगा। पहले H+ अटैक करेगा एसिड का वो माइनस वाले कार्बन पे, मतलब न्यूक्लियोफाइल को पकड़ के चिपक जाएगा इस तरफ H, फिर यहाँ प्लस होगा, H2O इस पे अटैक करेगा, फिर इसमें से H+ निकलेगा। बट ओवरऑल देखो तो मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो हुआ है। ओवरऑल देखो तो OH का एडिशन है, H+ लगा है उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा, OH उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन कम। यहां लगाओ मार्कोनिक ऑफ रूल, गलत आंसर आएगा। यहां लगाओ मार्कोनिक ऑफ रूल, यहां मार्कोनिक ऑफ रूल से तुम बोलोगे तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, और प्रोडक्ट बनाओगे CH3CH CH2। बोलो यहां मार्कोनिक ऑफ रूल जरा लगा के देखते हो। H+ कहां लग जाएगा, इस पे भाई, H+ इसी पे लगेगा जहां हाइड्रोजन कम है, और OH यहां लगेगा। तो ये बना मार्कोनिक ऑफ रूल का प्रोडक्ट। ये नहीं बनेगा, एक्चुअल में OH इस कार्बन पे आएगा।
इसीलिए मैंने कहा मार्कोनी कॉफ रूल इज नॉट द श्योर शॉर्ट आंसर, इट इज द शॉर्टकट, एंड शॉर्टकट हर जगह काम नहीं करता, ये गलत है। 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा यहां पे, देखो ना 2 डिग्री बन रहा है, दिखाएं। मार्कोनी कॉफ रूल तो यही बोलेगा ना कि डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दो जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है और बचे हुए वाले कार्बन पे OH लगा दो, ऐसा नहीं है, बिकॉज मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। आपने जब ऐसा किया तो ये कार्बोकेटाइन कैसा है 2 डिग्री, इसके बगल में देखो एक 3 डिग्री बनाने की क्षमता रखता है। ध्यान से देखो, पहले स्टेप में क्या होगा, H प्लस अटैक करेगा, मैकेनिज्म तो चले, H प्लस यहां अटैक किया तो बना CH3 प्लस, बोलो यही होगा, ये H प्लस इस पर अटैक किया, ये कैसा कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, बगल में 3 डिग्री बनने की पॉसिबिलिटी है, तो भैया शिफ्टिंग करो, किसकी शिफ्टिंग होगी, यहां पे H है तो हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, हाइड्रोजन अपना और इसका दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यहां से आगे बढ़ेगा, ठीक है, H प्लस नहीं H माइनस की शिफ्टिंग हुई, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर निकला और यहां जाके चिपक गया। अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान से देखो, आप समझ जाओगे फायदा क्या हुआ है। यहां से हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन दोनों लेके निकला, तो एक तो अपना लिया एक पड़ोसी का ले लिया, तो नेगेटिव चार्ज आ गया ना, पड़ोसी का इलेक्ट्रॉन किसी को डाइजेस्ट थोड़ी ना होता है, नेगेटिव चार्ज उसको लेके गया इस C के पास, तो इसने कहा हमारे पास प्लस तुम्हारे पास माइनस, बाई बाई CH2 CH3, नुकसान इस कार्बन का हुआ, बेचारे का इलेक्ट्रॉन छील के हाइड्रोजन ले गया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब ध्यान से देखो, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है विच इज मोर स्टेबल देन दैट, यानी यहां पे रीअरेंजमेंट होना था, यही बात हम मार्कोनी कॉफ रूल में इग्नोर कर देते हैं। जहां पे भी रीअरेंजमेंट का केस है वहां मार्कोनी कॉफ रूल सही आंसर नहीं दे सकता। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में H2O आएगा, H2O के लोन पेयर जाके यहाँ पे चिपकेंगे, फिर यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट पहले ये जुड़ेगा और माइनस H प्लस फिर निकल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3, यहाँ लगेगा OH CH2 CH3, कैसा अल्कोहल बना, ध्यान से देखो 3 डिग्री, आप OH यहाँ जोड़ रहे थे, ओवरऑल OH यहाँ आ गया, तो जहां पे भी रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी है वहां मार्कोनी कॉफ रूल का भी सही आंसर नहीं दे सकता। क्लियर हो गया एकदम अच्छे से, शिफ्ट किया, इस पे प्लस आया 2 डिग्री, इसने कहा बगल में 3 डिग्री है, ले भाई प्लस चार्ज, H माइनस दे दे मेरे को, हाइड्रेट शिफ्ट कर दे, प्लस चार्ज इसको दिया, इसने कहा वाटर ऐड करेंगे, यहाँ चिपका वाटर, फिर H प्लस निकल गया, ये बना। क्लियर है, हाइड्राइड शिफ्ट होती है, मिथाइल शिफ्ट होती है और फिनाइल शिफ्ट होती है। तो मार्कोनी कॉफ रूल ऊपर के नॉर्मल केस में तो फॉलो होता है, जहां थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस आया वहां पे मार्कोनी कॉफ रूल इज नॉट फॉलोड, द रियल मैकेनिज्म इज कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट व्हिच कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आप प्रैक्टिस के लिए एक सवाल लिख लो, ट्राई करना, देखना उसमें भी मार्कोनी कॉफ रूल नहीं फॉलो होगा। एक सवाल देके हम जा रहे हैं CH3, मतलब फिर आएंगे, कहाँ जा रहे हो सर, मतलब इस लेक्चर से जा रहे हैं बच्चों, C डबल बॉन्ड CH2, H कम हो गया क्या, 1 2 3 हाँ 4, और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया H प्लस ओवर HOH। इसका आप मेजर प्रोडक्ट बताना मेरे को, ठीक है, कमेंट में इसका आयुपेक नेम लिखो। इसका आयुपेक नेम क्या होगा, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, लिखने की जरूरत है क्या, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो इसका भी आप आयुपेक नेम बताना। देखो अगर नॉर्मल मार्कोनी कॉफ रूल से चलो तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, और इस पे जाके OH चिपकेगा, इस पे H, जो कि गलत है, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, बगल में 4 डिग्री है, 4 नहीं बनेगा 3, इस बार CH3 माइनस की शिफ्टिंग होगी, मिथाइल शिफ्ट। ट्राई करें। तो यहीं पे हम खत्म करते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसके बाद हम लेके आएंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उस मेथड से हाइड्रेशन। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।